सत श्री अकाल जी सारिਆਂ ਨੂੰ ਮਨਰਾਜ ਸਿੱਧੂ ਵਲੌਗ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। आई होप ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ठीक ठाक होंगे, ਵਧੀਆ ਹੋਵੋਗੇ जी। लो जी टाइम हो गया 12 ਵਜੇ ਦਾ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨਿਬੇੜੇ, ਕੰਮ ਵੀ ਅੱਜ ਕਾਫੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਤਬੀਅਤ ਨਹੀਂ ਠੀਕ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲੇ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, क्योंकि 2-3 दिन हो गए बस केयरलैस जी होए पे सी भी चलो ठीक हो जूगा, टेबलेट्स लै लैंदे सी बट ਉਹਦੇ ਨਾਲ कोई भी फर्क नहीं पिया। तो वैसे भी वायरल जिहा बहुत होया पिया, तुसी भी आपकी सेहत का ध्यान रखो जी, क्योंकि ये मौसम हुण बदल रहा आ, धुप्पे बैठा नहीं जाता, छावें फिर ठंड लगती है, इस करके शरीर ते भी इफैक्ट पैंदा इस चीज़ का। तो तुसी भी आपकी शरीर की केयर जरूर करो जी, मैडिसिन खाओ, काढ़े वगैरह पियो, क्योंकि बहुत जरूरी आ। तो मैं भी काढ़े वगैरह लए पर मैनू लग रहा भी काम वध गया, इस करके जाना ही पऊगा। तो हाँ जी, अज मैं तुहानू साडे लोकल सिटी दे विच कुछ प्रोग्राम भी है 2, तो वो भी दिखाऊँगी। अगर डॉक्टर कोले रश ना होया ज़्यादा तो फिर तुहाडे नाल शेयर करूँगी जी। बने रहो व्लॉग दे नाल। जे चैनल ते पहली बार आए हो चैनल सबसक्राइब जरूर कर लेना जी। तो पूरा व्लॉग देखने तो बाद लाइक जरूर कर दिया करो, कमेंट कर दिया करो, बहुत वधिया लगता है जी। जी हुण आपां इधर पहुँच गए हैं। इधर हैगा जी आश्रम, वृद्ध आश्रम का मुहूर्त, ते बहुत ही वधिया प्रोग्राम है जी। तो चलो जी चलते हैं हुण, उत्थे वैलकम हो रहा है इत्थे। देखो जी गड्डियां वगैरह कितनियां आईयां होईयां, ते म्यूजिक देखो कितना सोहना। आश्रम बनया है। इत्थे जी वृद्ध आश्रम का मुहूर्त है। इधर जी ब्रह्म ऋषि आए हुए हैं, उन्होंने कथा चल रही है। इधर खान पीन का प्रोग्राम ही उसी की है जो पॉजिटिव हो, जो उस परमात्मा से जुड़ा हुआ हो। नेगेटिव पर्सनैलिटी यहाँ एंट्री ही नहीं करती। कारण क्या है, ये काम ही ऐसा है, क्योंकि यहाँ कोई एंटरटेनमेंट या वो चीज नहीं है, लेकिन यहाँ एक आत्मिक संतुष्टि है अपनी आत्मा की, अपने परमात्मा की, क्योंकि आत्मा और परमात्मा में कोई फर्क नहीं है। और हमने ये सेवा का बीड़ा उठाया है, तो उसके लिए आप सब आए, आप सबका आभार। मैं सबसे पहले रेणु खुराना मैडम, जिन्होंने ये बीड़ा उठाया, जिन्होंने सबसे पहले 9 साल एक अंधी माता को अपने घर पे रखा, उसके बाद वृद्ध आश्रम खोलने का सोचा, और उसके बाद वृद्ध आश्रम खोला, और उसमें ये हमारे निरीह प्रभुजन जो रेलवे स्टेशनों पे भटक रहे हैं, बस स्टैंड पे भटक रहे हैं, इनको ना खाने की सुध, ना पहनने की सुध, कुछ भी। अब एक कल्पना करें, एक महिला घर से निकली है और रात हो जाती है, और उस रात के समय में एक निरीह महिला कहां सोएगी, कहां नहाएगी, कहां से खाना खाएगी, कहां नित्य कार्य जो वॉशरूम जाना है, टॉयलेट, बाथरूम, वो कहां जाएगी? क्योंकि दिमाग से तो मंद बुद्धि है कि इमेजिन करो इस स्थिति से वो कितनी भयंकर स्थिति से वो गुजर रही होती है। और वो जैसे ही इस आश्रम में पहुंचती है या जो भी कोई ईश्वर का प्यारा इस आश्रम में
पहुंचाता है। तो रेणु मैडम जी, हमारे पवन यादव जी और जो आश्रम का स्टाफ है उनको नहलाना धुलाना, उनके कपड़े वस्त्र दवाइयाँ और जीवन दिया है तो जरूर इस जीवन का कोई तात्पर्य होगा। हम सभी एक बात कह देते हैं कि ईश्वर के घर से आए हैं, वापिस हमें फिर जाना है। लेकिन जब उस परम शक्ति परमात्मा के घर से हमें उस ईश्वर ने इस सुंदर सृष्टि पर बड़ी सुंदर ढंग से बनाकर मनुष्य की रचना की है, तो जरूर हमारे अंदर बहुत सारे गुणों को, बहुत सारी अच्छाइयों को अंदर डालकर भेजा है। समय निकाले 2 मिनट। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदम् मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुर्कृपा। जैसा सतगुरु सुनीदा तैसोई मैं दीठ। बिछड़ियार प्रभ मेले हर दरगह का बसीठ। हर दरगह का बसीठ। ओम गम गणपते नमः। ओम सरस्वती नमः। युवा अवस्था में जुड़ा रहा, जन्म स्थल भी रही, हमारी कर्म स्थली यहाँ पे जरूर कोई बात है कि अस्थि मिटती नहीं। कर्णपुर की ऐसी कोई ना कोई बात है। विश्व पटल पे कर्णपुर का नाम स्वर्णिम अक्षरों में लिया जाता है। उन्होंने बर्थ से पैदा, जैसे जन्म हुआ किसी प्रभुजन के, जब आश्रम में कोई महिला आई, वो प्रेग्नेंट थी, उसका 6 ग्राम खून था, उसकी सेवा कर करके 12 ग्राम खून किया, बच्ची हुई। तो आज ऐसी 2 बच्चियां आश्रम में, और मैडम रात को लेके सोती है। आपको इनके बारे में बताऊं, हम रात को 10:30-11 बजे घूमने जाते हैं, और जब जाते हैं तो ये जाग रहे होते हैं, और अभी सोने का कोई माहौल नहीं होता आश्रम में। और सुबह 6 बजे जाओ तो भी ये जागते होते हैं, और अपने घर में एक बच्चे से साथ सोना परेशानी वाला होता है, तो इनके बेड में 10 बच्चे सोते हैं। और इस पोजीशन में रात को कभी कोई प्रभुजन आपस में लड़ाई कर लेता है, कभी कुछ कर लेता है, और इतनी टिपिकल सेवा। हम तो कहते हैं हम तो कुछ नहीं, हम तो बाहर की व्यवस्था देखते हैं। अंदरूनी मामला जो ऐसा है ना, वो कोई नहीं कर सकता मैडम के जैसा। पिछले 6 साल से अपने घर में नहीं गई, घर 100 कदम दूर है, और ये अपने उसी आश्रम में आते हैं, और गवर्नमेंट जॉब में, गवर्नमेंट जॉब भी करते हैं। कितनी बड़ी बात। भी फटाफट सुबह उठ के सब बच्चों को संभालना, उनका सारा सिस्टम बनाना, प्रभुजनों को संभालना, फिर स्कूल जाना, स्कूल से वापस आना, और इतनी व्यवस्था उनकी।
और मंदबुद्धि लोग आप सोच सकते हो भी कैसा व्यवहार करते हैं। और कितने बुजुर्ग हमारे आश्रम में तो 3-4 बुजुर्गों की तो डेथ हो, 70-80 साल की उम्र होगी, लास्ट 6-6 महीने वो बेड पे रहे, टॉयलेट वॉशरूम सारा उसी भी बेड पे। उस हालत में भी इन्होंने सेवा की और कितने लोगों को अपने घर वापस पहुंचा दिया। हाँ जी, एक मिनट, ये हमारे पास है हमारी बहन सुल्ताना कौसर, पिछले 6-7 साल से है, पर इसका घर नहीं मिल रहा। मर चुकी है। हम क्या हम तो आश्रम में बैठे हैं, हमारी बारी तय हो चुकी है, हम आश्रम में बैठे हैं, आश्रम में हमको बहुत सेवा करता है, हम दुखी आश्रम में। आश्रम में हमको ये पिछले 6-7 साल से है, ये मुसलमान है क्योंकि इसका नाम है सुल्ताना कौसर। हाँ हम बीमार हो गए भैया, आप क्या बीमार हो गए? चलो घर भेज देंगे। हाँ ठीक है, एक मिनट। हाँ जी, हमारी ये बहन है अन्नू, ये है इंदौर से, इसके परिवार का भी पता लग गया, पर स्थिति ये है भी अगर हम वहां भेजते हैं तो इसकी हालत वापस खराब होने के चांस है। और ये अब इतना जबरदस्त, पहले तो बहुत बुरी हालत में थी, लेकिन पिछले 2 साल से इसकी मानसिक हालत बहुत बढ़िया हो गई है। अब ये सारा आश्रम की सेवा करती है, सफाई व्यवस्था, बर्तन का काम ये बहुत बढ़िया करती है। हाँ जी अन्नू जी, क्या कहना चाहोगे? क्या